थैंक यू जनाब स्पीकर। सबसे पहली बात तो मैं ये पॉइंट आउट करूँगा जनाब स्पीकर कि मैंने द अदर डे भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये अर्ज़ किया था कि पार्लियामान को अगर मजबूत करना है तो इसके बिज़नेस को भी बड़ा सीरियस लेना होता है। और मैंने फर्दर ये रिक्वेस्ट की थी कि आल दो आइन इस बात ये आइन के वर्डिंग है कि विदाउट लीव ऑफ द हाउस किसी को लीव नहीं मिलनी चाहिए, और वो लीव ऑफ द हाउस आप रूटीन में उनकी एप्लीकेशंस पे ले लेते हैं, लेकिन इवन स्कूल के बच्चे भी जो जाते हैं तो वो भी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लिख देते हैं, और वो भी एक्सक्यूज़ जो जस्टिफाइबल एक्सक्यूज़ हो ये बड़े बच्चे हैं ना। इसमें हमारा एक रूटीन बन गया जी, लीव ग्रांटेड एंड ग्रांटेड, और जब लीव ग्रांट हो जाती तो यहाँ पे मिलती है। जनाब स्पीकर, मैंने तो परसों मेरे इल्म में एक बात आई है और वो ये आया, और मैंने फिर अखबार में भी पढ़ा कि PTCL की एक बोर्ड मीटिंग की $8,000 एक मीटिंग के फीस मिलती है जो लोग अटेंड करते हैं। और यहाँ ईवान में मुझे पास जब ये लिस्ट आई है उसके लिए असम्बली के लिए, तो आया कि मैंने को मेरा ख्याल है 90 लाख रुपए की तनख्वाह मिली है और 21 लाख रुपए के वाउचर मिले हैं, और जितने की हम काम करते वो तो आधा घंटा की काम है। तो ये जो ना आए ना जी, तो आप ये तो लाजिम करा दे। इंडिया में मिसाल ले लीजिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुश्मनी सही, लेकिन जनाब स्पीकर वहाँ सिर्फ ये आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 130 दिन की कार्रवाई हो, वहाँ ये भी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 6 घंटे की असम्बली चले, फिर आप इंटाइटल है अपने बिजनेसेस के। एक तो जनाब स्पीकर ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सेकंड में ये कह रहा हूँ कि जनाब स्पीकर आपने फरमाया था कि इंशाअल्लाह ताला वो नोटिफिकेशन हो जाएगा बाय थर्सडे। अगर वो नहीं होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसीलिए ये नोटिफिकेशन आज अगर हो जाए तो एक आदो हमारा हक है, पर मैं समझूंगा कि ये अच्छा इकदाम होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं डेफर नहीं करने लगा, एक ठीक है। दूसरा, आई थिंक हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक दो सीनियर्स लेके हम इसको गौर करें कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें मैं आपको भी इनवाइट करूंगा और बाकी सारी पार्टीज़ को इस पे एक डिटेल्ड डिलिब्रेशन कर लेते हैं। जनाब स्पीकर, मैं तीसरी चीज़ मैंने आपको कही थी कि मैं ये थोड़ा सा जो बिजनेस है कमेटियों को भेज के, मैं आपकी मेरी सुन लीजिए ना जी, कमेटियों को भेज के फिर मैं अंदर जाऊंगा। तो मैंने कहा था आपको एक मैंने नोटिफिकेशन देना है आपको और आमिर डोगर साहब का, तो वो तशरीफ ले आइए कि ये 5 मिनट में करके फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोले हमारे एक चीज पॉइंट आउट करना था जनाब स्पीकर, सिर्फ एक पॉइंट। मैं तीसरी बात मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँ कि फेडरेटिंग यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फेडरेशन के लिए, और इसमें कोऑर्डिनेलिटी और ये होने चाहिए और सेरेनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। अब रिसेंटली हमारा महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासर साहब जा रहे थे, वो टूर पे जा रहे थे, यहाँ से निकले हैं, और जब वो जा रहे थे लाहौर तो रास्ते में उनकी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 50 गाड़ियों के शीशे भी स्मैश हो गए, बड़ा नुकसान हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्पेशल कमेटी हमने बनवाई थी जनाब स्पीकर, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी उमर अयूब खान साहब ने बहुत पहले हमारी प्रोटेक्शन और हमारी जो ग्रीवियंसेस है इस अपोजिशन के, इस ग्रीवियंसेस के लिए हमने एक स्पेशल कमेटी का कहा था। वो स्पेशल कमेटी जो हमारी वाली थी उनमें से अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, तो उसके बारे में भी कोई ऐसे अहकाम करे, क्योंकि जो वो कमेटी थी वो उमर साहब की थी, वो हमारी है, वो हम स्टैंडिंग कमेटी से रिजाइन करके वो उस तरफ हम। मैं जब आप आएंगे ना डिस्कस करता हूँ। अब आइटम नंबर 4 पे आ जाए डॉक्टर साहब, और उस मैं सॉरी नूर आलम साहब आए थे कि जी हमें कोई 90 लाख की तनख्वाह महीने की नहीं मिलती, तो ये क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नूर आलम साहब का माइक खोलें। सर, बैरिस्टर साहब की मैं एक क्लैरिफिकेशन करवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है जो अखबार में शायद आ रहा सर, हाँ, तनख्वाह जो है MNA की मेरे ख्याल में 5 लाख रुपए है, ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि अगर TA DA मिलता है तो शायद 5,000 या 4,000 रुपए एक MNA को मिलता है, और जो बोर्ड वाले हैं बिल्कुल वो जो बाहर जो जितने PTCL या उसमें है सर वो ज्यादा लेते हैं, MNAs को कुछ नहीं मिलता। तो मेहरबानी फरमा कर सर MNA को वैसे ही बदनाम किया जाता है। गौर साहब तशरीफ रखें, अभी बात करते हैं फिर हम कर जी। आइटम नंबर मूव कीजिए जी, 4 आइटम नंबर 4 मूव कीजिए। नहीं, क्वेश्चन डेफर कर दिया है चूंकि है नहीं, अगर होंगे तो हम ले लेंगे फिर जी। आजम साहब माइक खोलें, आजम साहब का माइक खोलें।